हेलो डियर स्टूडेंट्स, योर वेलकम। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ अगर आप जीके की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये जो वीडियोस है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ मेरा उद्देश्य रहेगा कि जो कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं उनके लिए परीक्षा की तारीख आ चुकी है, तो इसलिए आप जो है इसका उपयोग जो है आपके लिए शॉर्ट रिवीजन हो सके फटाफट, तो ये मेरा इसका उपयोग रहेगा। तो पाठ ये 20वां है, पाठ 20 हमने इस हिसाब से शुरू करेंगे 20, 19, 18, ताकि पहले पाठ तक आते आते आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ जाए और आपका रिवीजन हो जाए। ये अंक भार 2 है, इसका 2 अंक का है, तो इसका एक छोटा प्रश्न 2 लाइन का या 1 लाइन का प्रश्न आपके दिया तो 2 प्रश्न छोटे या एक 2 नंबर का प्रश्न आएगा, आ सकता है कि आएगा, श्योर आएगा। तो कक्षा 10 के विद्यार्थी आप इसको देख रहे हैं, चाहे वो मेरे स्टूडेंट हो या अन्य आपके जो साथी हैं उनको भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। स्वच्छता और ठोस कचरा प्रबंधन, ये है टॉपिक का नाम। स्वच्छता क्या है, यानी सफाई, स्वच्छता। तो हालांकि सामान्यतः हम मानते हैं कि चलो ठीक है, नाखून काट लिए, स्नान कर लिया, कपड़े पहन लिए अच्छे, तो वो स्वच्छ है, मगर ये एक संकीर्ण परिभाषा है, इसकी व्यापक परिभाषा अलग है। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी क्या परिभाषा मानता है कि शौचालय हो, घर में शौचालय हो। अगर हम खुले में शौच जा रहे हैं, मलमूत्र त्याग कर रहे हैं, तो वो स्वच्छता में नहीं आएगा, क्योंकि उससे बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, मक्खियों के माध्यम से और अन्य वातावरण के माध्यम से वातावरण प्रदूषित होता है। स्वच्छ पेयजल, पीने का पानी अगर दूषित है तो भी बहुत सारी बीमारियां जो है फैलेगी, इसलिए ये 2 चीज़ें महत्वपूर्ण इसमें आ जाती हैं। अगला बिंदु है मल मूत्र और कचरे का निस्तारण, यानी आप लोग, मैं रिवीजन करवा रहा हूँ आपके, और मैं बताता जाऊँगा कि किस तरह से आपको क्या क्या याद रखना है। पूछा जा सकता है कि स्वच्छता की क्या परिभाषा है, 2 पॉइंट लिखिए, तो इनमें से आप कोई से भी 2 पॉइंट लिख सकते हैं। तो मल मूत्र कचरा है, उसका सही तरीके से निस्तारण जरूरी है, यानी जो उसके लिए स्थान है जहाँ जो है उस हिसाब से। ठोस कचरे का पुनः प्रयोग, पुनः चक्रण। कचरा जैसे कई प्रकार का होता है, देखो गीला कचरा, गीले कचरे का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए आप घर में सब्जी वगैरह काटते हैं तो उसके जो शेष रह जाते हैं, मान लीजिए भिंडी काटी, फली काटी, कोई भी सब्जी ली, या जैसे मान लीजिए आपने चाय बनाई तो शेष चाय पत्ती रहेगी, वो भी कचरा ही है। तो इस प्रकार से गीला कचरा हो गया। और सूखा कचरा, सूखे कचरे में जैसे प्लास्टिक वगैरह है, कोई ऐसी चीज़ें हैं, ठोस चीज़ें हैं, लोहे की चीज़ें भी हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है। और सूखा कचरा, गीला कचरा, ठीक है। उसके अलावा जैसे खतरनाक कचरा, खतरनाक कचरा घरों में तो कम ही होता है, जैसे टूटा हुआ कांच है, नुकीली कोई चीज़ है, सुई जो है उसका आगे का भाग है, ये ज़्यादातर घरों में तो कभी कभार होता है, बाकी हॉस्पिटल आदि में ये रोज़ देखने को मिलता है, ठीक है। तो गीला कचरा, सूखा कचरा, खतरनाक कचरा, इस प्रकार से इसमें आता है। तो इसका पुनः प्रयोग कैसे है, जैसे मान लीजिए गीला कचरा है, तो गीले कचरे को या तो मान लीजिए आप कहीं एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं, जैसे खेतों में, फिर वो खाद के रूप में अपन काम में ले सकते हैं, या मान लीजिए पशुओं को डाल रहे हैं, तो डाल रहे हैं तो भी एक स्थान पे डाला तो पशु उसको खा लेंगे। अब मान लीजिए आपने गीले कचरे को प्लास्टिक की थैली में डाल के फेंका, तो वह घातक भी रहेगा पशु के लिए, और वो आधा सड़ा गला कचरा पड़ा रहेगा, इस हिसाब से उसका सही निस्तारण नहीं होता। पुनः चक्रण में क्या है, मान लीजिए सूखा कचरा है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक की टूटी हुई बाल्टी है, कोई और चीज़ें हैं, उनको आप जो है कबाड़ में या जो आते हैं कचरे वाले लेने के लिए, उनको अगर आप देंगे तो वो उसका सही उपयोग हो जाएगा, पुनः वो फैक्ट्री में जाके उसको गला के और उससे नई वस्तु बन जाएगी। अब इसको हम इधर उधर फेंक देते हैं तो वो क्या है कि ज़मीन को भी ख़राब करता है, पशुओं के लिए चुभ भी सकता है, नुकसान भी कर सकता है, और पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। तो ये चीज़ें काफ़ी डीपली चीज़ें हैं, इसको आप ध्यान में रखें। यहाँ आप पिक्चर में देख रहे हैं, गीला कचरा जो है उसके लिए होता है हरा कूड़ादान, यानी आप मान के चले कि हरी सब्जी है पत्तादार और बच गई शेष, तो उसके छिलके, तो आपको ऐसे ट्रिक से याद रखें, हरा गीला। और सूखा कचरा है उसके लिए नीला कूड़ेदान, ठीक है। जल की निकासी, ये भी ज़रूरी है। कई घरों में, गलियों में आप देखते हैं, गली में नाली नहीं है, जल की निकासी पूरी सही नहीं है, तो पूरी सड़क जो है उसमें कीचड़ सा रहेगा, सड़क टूट जाएगी, मच्छर पैदा होंगे, लोगों के परेशानी होगी, गंदगी फैलेगी, जल प्रदूषित होगा, बीमारियां फैलेगी। तो जल की निकासी भी प्रॉपर जो है वो होनी जरूरी है। खतरनाक कचरे का संग्रहण और निस्तारण, जैसे डस्टबिन आदि के माध्यम से, तो ये सामान्यतः हॉस्पिटल है या कोई ऐसे स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ पे
अगर अपने घरों में भी ऐसा होता है तो आपको क्या करना है, उसका विशेष तरीके से उसका, मान लीजिए शीशा है, कांच टूट गया, आपने सीधा गली में फेंक दिया, पास में कोई खाली ज़मीन पड़ी है, खाली बाड़ा नोरा पड़ा, उसमें फेंक दिया, तो ये गलत है। उससे उसका कहीं ना कहीं घातक उसका नुकसान हो सकता है। तो उनके लिए भी अब आजकल तो पूरी ऐसा सिस्टम आ गया कि गांव-गांव, गली-गली गाड़ी भी आती है, शहरों में निकायों के द्वारा गाड़ी वाला आया, कचरा निकाल, ऐसे गाने चलते हैं उसमें, तो आप उसमें डाल सकते हैं। RRR, इसको भी आप ध्यान में रखें, RRR ये आप लिख सकते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में अगर आप ये लिखेंगे तो काफ़ी इम्प्रेस पड़ेगा। रीयूज यानी पुनः उपयोग, ठीक है, रिड्यूस यानी निम्नीकरण, कम से कम कचरा हो, और रिसाइकल पुनः चक्रण। तो ये 3 शब्द आप इस 20वें पार्ट के लिए आप 3 शब्द जो है वो आप एक ट्रिक के रूप में, की के रूप में काम मिले, पुनः प्रयोग, पुनः चक्रण और निस्तारण। इन 3 शब्द अगर आप लिखते हैं तो आपके अच्छे अंक आप पूरे 2 में से 2 अर्जित कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्वच्छता का ध्यान क्यों, यानी जैसे जैसे आपकी किताब में टॉपिक है उस हिसाब से ही मैंने लिए हैं पूरी तरह से, फिर आप इसके अभ्यास प्रश्न किताब के जो पीछे दे रखे हैं उनको कर लेना। यानी स्वच्छता क्यों जरूरी है, तो ये तो प्राचीन काल से ही अपने तो स्वच्छता का रहा है। पहला जैसे अपने प्राचीन काल से ही देख लो आप, और सिंधु सभ्यता की बात करें तो भी काफ़ी सभ्यता उसमें स्वच्छता थी। तो निरोगी जीवन के लिए ज़रूरी है, शुद्ध पर्यावरण के लिए ज़रूरी है, विकास और उन्नति, अगर ये चीज़ें होगी तो विकास होगा, उन्नति होगी, उसके लिए ज़रूरी है। स्वच्छता के प्रकार, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि स्वच्छता के 2 प्रकार लिखिए। तो स्वच्छता भी कई प्रकार से होती है, जैसे एक व्यक्तिगत स्वच्छता होगी, मान लीजिए स्नान कर लिया, ठीक है, नाखून काट लिए, दांतून कर लिया, तो ये तो एक व्यक्तिगत स्वच्छता है। मगर यहाँ बड़े पैमाने की बात कर रहे हैं तो सामुदायिक स्वच्छता, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें खास सामुदायिक जो स्वच्छता है इसमें आपको ग्रामीण जो है, ग्रामीण क्षेत्र में आप यहाँ देखेंगे, एक मिनट, हाँ, ग्रामीणों में खुले में मल त्याग को रोकना, मुख्यतः ये है। समुदाय का मतलब समाज। तो गांव में अक्सर देखने को मिलता है कि लोग अक्सर खुले में किसी खेत में या बाड़े में खुले स्थान पे शौच के लिए, मल के त्याग के लिए जाते हैं, जो बहुत गलत है, जिससे बहुत सारी घातक बीमारियां जो है फैल सकती है। तो सामुदायिक स्वच्छता का मतलब तभी माना जाएगा जब पूरा समुदाय, पूरा गांव, पूरा समाज जो है उनके घर में शौचालय बना हो, और वो घर में जो एक निश्चित जो स्थान है शौचालय का वहीं पे त्याग करे मल का। दूसरा है शुष्क स्वच्छता, शुष्क का मतलब होता है सूखा। तो शुष्क शौचालय यानी ये कुछ ऐसे शौचालय है जो कि मोबाइल यानी चलते फिरते शौचालय भी होते हैं, और जिनसे क्या है कि कोई भीड़ भाड़ वाला स्थान है तो वहाँ बचा जा सकता है गंदगी से। पारिस्थितिकी स्वच्छता, पारिस्थितिकी का मतलब हो गया अपने आसपास का जो चारों ओर का पर्यावरण। तो इसमें सुरक्षित कृषि हो, यानी कृषि में भी हम जैसे साफ़ सफाई का ध्यान रहें और घातक रसायन प्रयोग नहीं करें, जैविक खाद का प्रयोग करें। जैविक खाद किससे तैयार होती है, जैसे पशु है तो पशु के गोबर से, या जैसे मान लीजिए जो गीला कचरा है सब्जियों का या जो जैविक खाद आदि, तो उससे तो उसका इस्तेमाल होगा तो परिस्थिति सही रहेगी। और पुनः चक्रण यानी कि ऐसी चीज़ें जिनको हम फिर से इस्तेमाल कर सकें। पर्यावरणीय स्वच्छता, ये भी एक स्वच्छता होती है। मान लीजिए पर्यावरण कैसा है, अब पर्यावरण प्रदूषित है, ध्वनि के से चारों ओर शोरगुल हो रहा है कारखानों से, माइक डीजे वगैरह से, तो वो भी स्वच्छता में नहीं आएगा। जल प्रदूषण, जल है, तालाब है या टंकी है पानी की गंदी पड़ी है तो स्वच्छता में नहीं आएगा। पीने के मान लीजिए जो भी स्रोत है गांव में या शहरों में। औद्योगिक कचरा, औद्योगिक कचरा मान लीजिए इंडस्ट्री है और कचरा एक जगह डाल दिया, इकट्ठा कर दिया, बदबू आ रही है, सड़ रहा है, तो वो कोई मतलब नहीं। तो उसका निस्तारण जो है वो ज़रूरी है कि एक कोई ऐसा स्थान जो शहर से बाहर हो और वहाँ उसका जो है उसको अलग अलग छंटनी होती हो। तो ये स्वच्छता के प्रकार है, सामुदायिक, शुष्क, पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय। तो इनमें से कोई भी आप 2 याद रखें और आप जो है 2 नंबर का प्रश्न कर सकते हैं। अब स्वच्छता के प्रकार में ही है सुधरी और बिना सुधरी स्वच्छता। जैसे आपके 1 मिनट में बुक में देख लेता हूँ स्वच्छता के प्रकार। और एक सेकंड